हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो है गवर्नमेंट सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन के बारे में। नर्सरी, केजी और क्लास 1 में एडमिशन होना है 2022 सेशन के लिए। इसकी पूरी सर्कुलर जारी हो चुकी है। 11 अप्रैल 2022 से एडमिशन का फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कब तक फॉर्म मिलेगा ये देखिए, 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह से मिलेगा, किस तरह से आपको जमा करना है, डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको पता चल गया कि 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फॉर्म मिलेगा। तो आपको जाना है टाइम पर। टाइम बता देती हूँ मैं किस टाइम मिलेगा। मॉर्निंग शिफ्ट का जो स्कूल है उसको मिलेगा 8:30 बजे से 11:30 बजे तक फॉर्म, और जो इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है उसको 2:30 बजे से 5:30 बजे तक फॉर्म मिलेगा। इसी टाइम में जाना है। 11 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक आप कभी भी जा सकते हैं। और फॉर्म को भर के आपको जमा देना है। तो वहाँ पर एक ड्रॉप बॉक्स है, बॉक्स में जमा देना है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो भी जानकारी चाहते हैं, अगर कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वहाँ पर स्कूल में हेल्प डेस्क मौजूद है, यानी कि आपको मदद करने के लिए वहाँ पर टीचर वगैरह मौजूद होंगे। आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और फिलहाल मैं भी आपको फॉर्म भर के दिखा दूँगी किस तरह से क्या क्या कहाँ पर भरना है। फॉर्म भरने के बाद आप वहाँ पर जमा दे देंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्कूल होना चाहिए सर्वोदय विद्यालय स्कूल दिल्ली के, वो 1 किलोमीटर के अंदर अगर आपके घर के आसपास हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके बच्चों का एडमिशन जल्दी हो सकता है। अगर दूर है थोड़ा या 3 किलोमीटर तक है तो जो स्कूल आपके नियरेस्ट है, यानी आपके घर के आसपास पड़ता है, जो पास में पड़ता है, उसमें आप अपने बच्चों का फॉर्म जरूर भरेंगे। ठीक है, तो उससे आपके बच्चों का लाभ होगा। और फॉर्म भरने के बाद अगर जैसे जमा दे दिया है, अपडेट खत्म हो गई, और उसमें अगर वो लोग फॉर्म को चेक करेंगे स्कूल में, फॉर्म चेक करने के बाद अगर कोई मिस्टेक निकलता है तो जिसके फॉर्म में मिस्टेक निकलता है उनका लिस्ट निकाला जाएगा 28 अप्रैल को। तो एक बार 28 अप्रैल को लिस्ट जाकर देख लीजिए कि अगर आपका नाम है तो कुछ ना कुछ फॉर्म में कमी रह गई है, मिस्टेक है, तो उसको सुधारना है, जमा देना है। और उसको करेक्शन करने के लिए जो टाइम दिया गया है 29 अप्रैल से 30 अप्रैल 2 दिन का समय दिया गया है। बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कुछ भूल चूक हो गया है या कुछ गलती हो गई या कुछ रह गया है तो उसको आप करेक्शन कर सकते हैं, और मौका दिया जा रहा है, फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो 29 और 30 तारीख को जाके आप फॉर्म को करेक्ट करके जमा दे सकते हैं। ठीक है, और आपको मैं अभी बता दूं डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या ज़रूरी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, और आपको क्या चाहिए, दिल्ली का प्रूफ चाहिए, रेसिडेंट प्रूफ, घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए, और उनमें से और बच्चों का फ़ोटो चाहिए। ठीक है, बच्चों की फ़ोटो अभी से खिंचवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में अगर डेट ऑफ बर्थ बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है अगर तो आंगनबाड़ी का रिकॉर्ड भी आप दे सकते हैं, या हॉस्पिटल का कुछ रिकॉर्ड हो तो दे सकते हैं। और ना अगर नहीं है तो पेरेंट्स का लिखा हुआ दे सकते हैं आप लिख के खुद दे सकते हैं कि आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस तरह से लिखा जाएगा। मैं आपको नीचे फॉर्म दिखा देती हूँ डेट ऑफ बर्थ का, वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों को डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम फॉर्म नहीं भर सकते या जमा नहीं दे सकते, आप जरूर दे सकते हैं। सबको पढ़ने का हक है, अधिकार है। फॉर्म भरिए, जमा दीजिए। ठीक है, बच्चों का फ़ोटो आप खिंचवा के रख लीजिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा बच्चों का। और दिल्ली का प्रूफ में कुछ भी प्रूफ हो सकता है, राशन कार्ड और वगैरह, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी, बैंक का पासपोर्ट, किसी के नाम का हो, बच्चों के माँ बाप का किसी के नाम का भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको मेन चीज़ फॉर्म दिखा देती हूँ किस तरह से भरना है। और देखिए उसके बाद सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स बी होल्ड। ड्रॉ निकाला जाएगा कब निकाला जाएगा, 2 मई को ड्रॉ निकाला जाएगा बच्चों का। और ये ड्रॉ निकालेंगे स्कूल के जो हेड है, अधिकारी वगैरह अच्छे, और जो नियरेस्ट आसपास के जो स्कूल है वहाँ के हेड वगैरह भी आके सही से ड्रॉ निकाला जाएगा बच्चों का, कि जिसने भी फॉर्म भरा है सही सलामत, जिसकी भी एज लिमिट वगैरह सही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, उस हिसाब से बच्चों का लिस्ट में नाम आ सके। तो 2 तारीख को ड्रॉ निकाला जाएगा। बच्चों की उम्र एक बार देख लीजिए। जो बच्चे नर्सरी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो बच्चा 31 मार्च को 3 साल का हो जाना चाहिए। ठीक है, और उसकी एज की 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक होना चाहिए। इसी के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ है तो नर्सरी के लिए है, और अगर 4 साल का बच्चा पूरा हो चुका है तो केजी के लिए है। और अगर क्लास 1 में कराना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल का बच्चा हो चुका हो।
ठीक है, इसी के बीच डेट ऑफ बर्थ अगर हो तो बच्चों का क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगा। और उसको 30 दिन की छूट भी दी जा सकती है। अगर बच्चा ज़्यादा थोड़ा छोटा या बड़ा है तो आप प्रिंसिपल से बात करेंगे तो छूट मिल सकती है। ठीक है, अब चलिए हम आपको बता देते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। सर्वोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए नर्सरी केजी या क्लास 1 के लिए फॉर्म भरा जाएगा और टाइम पर ही भरना। जो डेट मैंने आपको बता दिया है कि 11 अप्रैल से 25 अप्रैल तक फॉर्म मिलेगा, उसी के बीच आप जमा करेंगे भर के। तो बहुत ही अच्छी तरह से केयरफुली साफ साफ भरिएगा, कैपिटल लेटर में भरिएगा। बच्चों का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी नाम है पूरा नाम लिखिएगा, फुल नेम कैपिटल लेटर में। और उसके बाद लिंग भरा जाएगा, यानी मेल या फीमेल, इस तरह से। उसके बाद आएगा जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जो मैंने आपको बता दिया कि नर्सरी में अगर कराना चाहते हैं तो बच्चा 3 साल का कंप्लीट हो चुका हो, 3 ईयर, तो उसको आप ध्यान रखेंगे कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक का बच्चा है तो वो नर्सरी के लायक है। ठीक है, उसमें आपको फिगर में लिखना है, अंकों में लिखना है कि जैसे कि 1 है, उसके बाद अप्रैल है, इस तरह से लिखना है 2018। और अगर वर्ड में लिखना है तो 1 लिखना, वो यानी 1, इस तरह से स्पेलिंग करके लिखना है। अच्छी तरह साफ साफ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ बहुत ही ध्यान से वो लोग देखते हैं। डेट ऑफ बर्थ में अगर गलत हो गया क्लास के हिसाब से तो वो लोग फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्लास ऑफ एडमिशन, कक्षा आपको लिखना है। नर्सरी है तो नर्सरी लिखना है, पूरा स्पेलिंग अच्छी तरह आप लिखेंगे। तो मेरा कंप्यूटर के द्वारा ऐसा हो रहा है। आप देखिए, आधार नंबर, छात्र की आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। अगर आपके पास नहीं है स्टूडेंट का आधार कार्ड तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा अनिवार्य नहीं है, समझ सकते हैं। और छात्रों की आधार नामांकन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक खाता संख्या अगर है तो अच्छी बात होगी, अगर नहीं है तो अभी भी आप बैंक में पता करिए, जाके फॉर्म लेके खुलवा सकते हैं। बैंक नेम वगैरह डाल देंगे अगर है तो, और IFC कोड वगैरह डिटेल भर देंगे पहले से, तो आसानी होता है। कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पैसे वगैरह में मिलते हैं, या और भी कई तरह के फ़ायदे हैं। मदर्स नेम, मम्मी का नाम साफ साफ भरेंगे। उसके बाद पिता का नाम, पापा का नाम, फादर्स नेम, और उसके बाद है गार्जियंस नेम भी भरना जरूरी है। माता पिता में से कोई गार्जियन है तो उनका किसी एक का नाम यहाँ पर भर देंगे। कैटेगरी भरना है, कौन सी कैटेगरी में, अगर किसी कैटेगरी में आते हैं SC ST या OBC, ठीक है, तो भर देंगे। और रिलीजन में क्या है, धर्म कौन सा है, जाति हिंदू मुस्लिम कोई भी है, वो साफ साफ अपना भर देंगे। फादर्स ऑक्यूपेशन, पिता का व्यवसाय क्या है, क्या करते हैं पिता, वो भी लिख दीजिए। और मदर ऑक्यूपेशन, मदर अगर कुछ करते हैं तो वो आप लिखेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हाउस वाइफ लिख देंगे। रेसिडेंटल एड्रेस, अब आपको ध्यान से आपका घर का पता भरना है। घर का पता अच्छी तरह से साफ साफ अक्षरों में लिख देंगे। तो यहाँ पर बताया, दूसरा पूछा गया लैंडलाइन फ़ोन नंबर। लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो लिख देंगे, वरना मोबाइल नंबर ही लिख देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर भी अलग से पूछा गया है, वहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर डालेंगे जो जिसमें आप चाहते हैं कि फ़ोन वगैरह आए, कॉन्टैक्ट नंबर आए। उसके अलावा वैकल्पिक मोबाइल नंबर यदि कोई हो, उसके अलावा भी अगर किसी का है भाई बहन वगैरह का तो भी डाल दीजिए। मान लीजिए कभी कभी फ़ोन करते माता पिता में से किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा है तो ये वाला नंबर में भी ट्राई करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है दिव्यांगता का प्रकार, तो दिव्यांग है तो उसका किस प्रकार का है वो भरना है, वो सभी के लिए नहीं है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या संलग्न करना है, यानी दस्तावेज। तो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि के लिए वो भी देना ज़रूरी है। और बताया मैंने आपको कि अगर कुछ भी हो सकता है, मैंने ऊपर बताया, आंगनबाड़ी रिकॉर्ड हो या डेट ऑफ बर्थ जन्म पत्र बना हुआ हो तो वो बहुत अच्छी बात है। और रेसिडेंट प्रूफ, दिल्ली के निवासी प्रमाण पत्र में भी बता दिया कि आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है, अगर या बिल, किसी भी प्रकार का बिल हो, या तो फिर वोटर आई कार्ड हो। और कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी, जाति प्रमाण पत्र अगर है तो, जाति प्रमाण पत्र है तो भी तभी आप भरेंगे। अगर आपने भर दिया OBC और आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप अभी नहीं भरेंगे, ठीक है, बना हुआ हो तभी डालेंगे। या और भी कोई जानकारी इस बारे में अगर पूछना चाहते हैं तो आप स्कूल में पूछ लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्म भरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिग्नेचर करना है, माता पिता या अभिभावक में से कोई सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे तभी फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप फॉर्म आपका भर गया, आप जमा दे सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए बताया गया है फादर मदर गार्जियन, यहाँ अगर जन्म पत्री नहीं है किसी भी प्रकार का तो माता या पिता यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, बच्चों का नाम लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे अच्छी तरह से। इस तरह का जन्म पत्री भी जमा हो सकता है और इस तरह से आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। और कुछ अगर चाहते हैं जानकारी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।